वर्नियर कैलिपर्स का जो अगला टॉपिक है लीस्ट काउंट निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ और वो है जीरो एरर, या हम इसके जरिए किस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो पहले तो हम जीरो एरर की बात करेंगे। अगर देखें ये आपके साथ 3 डायग्राम्स बने आपकी बुक के ऊपर भी हैं, अगर यहाँ से डायग्राम को गौर से देखते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता रहता हूँ। अगर आप पहली वाली डायग्राम को गौर से देखते हैं तो ये पीछे जो इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है स्केल, जो इसके अंदर नजर आ रहा है बैकग्राउंड में, वो किस चीज का स्केल है? वो मेन स्केल है। ठीक है, वो कौन सा स्केल है? मेन स्केल है। और ये जो ऊपर है ये डिविजन्स हैं। सही है। तो अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या बात है? वो ये बात है कि अगर मेन स्केल का जीरो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये वाली छोटी डिविजन्स जो हैं ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ को इंसाइड कर दें, आपने उसके जॉज को आपस में जोड़ा, आपने उसे बंद किया और देखा कि ये जीरो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म की जीरो करेक्शन की जरूरत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है। लेकिन फर्ज करते हैं जैसे आप लोग अगर ये नीचे वाली डायग्राम देखें तो इसमें मेन स्केल का जीरो जो है वो लेफ्ट पर गया हुआ है, और जो मूवेबल स्केल है उसका जो जीरो है वो कहाँ पर है? वो थोड़ा सा राइट के ऊपर है। ऐसे ही है ना? अच्छा, आपने इसके जॉज बंद किए लेकिन फिर भी आपने देखा कि ये जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब है कि आपके स्केल में जीरो एरर है। और अब अगर हम रीडिंग लेंगे तो पहले ही उसके क्या होगा कि अगर एक डिजिट आगे गया हुआ है तो अगर कोई चीज होगी 1 के बराबर तो वो हमें नजर कितनी आएगी? 2 के बराबर नजर आएगी। यानी जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव है। सही है। और आप इस रीडिंग को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कितना फालतू ऐड हो रहा है एक्चुअल रीडिंग में? +1 हो रहा है ना? यानी जीरो एरर अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी करेक्शन कैसे होगी कि आप उस वैल्यू को माइनस कर देंगे आपकी कैलकुलेटेड रीडिंग में से, तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो एरर की जीरो करेक्शन हो जाएगी और रीडिंग सही आ जाएगी। इसी तरह कई दफा ऐसा भी होता है कि जो जॉज हैं वो बार बार यूज करने की वजह से क्या करें? घिस जाएं, और जो जीरो और जीरो को इंसाइड करना था वो क्या हो? वो ज्यादा एक दूसरे के अंदर चला जाए, और आपका जो मूवेबल स्केल है वो थोड़ा सा कहाँ पर हो? लेफ्ट पे हो। और जो ये मूवेबल इधर बना देता हूँ, ये मूवेबल थोड़ा लेफ्ट पर हो, और जो मेन स्केल है वो अपनी जगह पर ही हो। यानी ये जीरो आ रहा हो और यहाँ पर आपके क्या आ रही हो? कोई नेगेटिव वैल्यू, या यहाँ पे आपके 1 2 3 कुछ भी आ रहा हो, लेकिन उसके अगर लेफ्ट साइड पर है तो आपका जीरो एरर क्या होगा? जीरो एरर नेगेटिव होगा। और उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? पॉजिटिव को ठीक करने के लिए क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। माइनस तो ऐड नेगेटिव करेंगे। के लिए वो प्लस कर देंगे। इस तरीके से आपका जीरो एरर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और आपने क्या काम किया होता है? आपने जीरो करेक्शन की होती है। सही है। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ से थोड़ी सी इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं क्योंकि बुक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं कि वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स में पहला काम है ज़ीरो एरर वगैरह। सबसे पहला काम बात वही है, ज़ीरो एरर चेक करना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में है या नहीं है, पहले आप ये चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसका ज़ीरो एरर है और ज़ीरो एरर आपने कैलकुलेट भी कर लिया, तो उसको ठीक करने के लिए जो नेसेसरी करेक्शन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। और ज़ीरो करेक्शन जो है वो नेगेटिव है ज़ीरो एरर का, यानी ज़ीरो एरर से आपकी रीडिंग ख़राब होती है और ज़ीरो करेक्शन के आपकी रीडिंग क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो वो उसका ऑपोजिट इफेक्ट डालती है। इसलिए जो है वो हम कह रहे हैं कि ज़ीरो करेक्शन जो है वो ज़ीरो एरर का क्या है? नेगेटिव है। और ये जो मैंने दूसरे बारी नोइंग से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक लिखा है ये ज़ीरो करेक्शन की डेफिनेशन है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं
तो हम जीरो एरर कैसे निकाल सकते हैं? जीरो एरर अगर निकालने आपने, आप जॉज को क्या करें, बंद करें। अगर जीरो लाइन जो है वो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, इसका क्या मतलब है कि आपका जीरो एरर जो है वो जीरो होगा और आपको किसी किस्म की करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब इसको बुक के ऊपर लिखें तो इसके साथ ये वाली डायग्राम बनाएं। ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाएं और ये सब लिखें और फिर चलते हैं दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, इधर ध्यान दें प्लीज। जीरो एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। पहली बात तो ये है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर जीरो जीरो को इंसाइड कर रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर वो जीरो जीरो को इंसाइड नहीं कर रहा तो फिर जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। जीरो एरर जी पॉजिटिव होगा अगर जीरो लाइन आपके राइट साइड पे आ रही हो वर्नियर स्केल के, सॉरी राइट साइड पर आ रही हो मेन स्केल के, और नेगेटिव, अच्छा ये जो पॉजिटिव है इसके साथ आप ये वाली डायग्राम बना सकते हैं, और जो तीसरी है वो आप किसके साथ बना सकते हैं, वो नेगेटिव के लिए बना सकते हैं। अब आगे बात हो रही है कि जब वो राइट साइड पर आ रहा है तो जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग में से माइनस करेंगे। और अगर जीरो एरर क्या आ रहा है, ये फिर मेरे से हाईलाइट करना था, अच्छा अगर जीरो एरर नेगेटिव आ रहा है यानी उसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जीरो एरर की वैल्यू को जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे, इससे जीरो करेक्शन हो जाएगी और आपकी रीडिंग ठीक हो जाएगी। सही है? ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमारा जीरो एरर वाला टॉपिक भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास कि आप इससे रीडिंग लेते किस तरह हैं। अगर आपके पास डिजिटल